नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमन। राजारमन, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र। आज टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया अहमदाबाद का। पिछले 3 टेस्ट मैच को देख के तो ये लग रहा था कि क्या 5 दिनों का टेस्ट मैच होना जरूरी है। अब आज 5 दिनों के बाद ये लगा कि टेस्ट मैच तो 5 दिन का होना ही चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगा? नहीं, ये टेस्ट मैच तो लग रहा था कि 8 दिन का भी जा सकता है जी। एंडलेस टाइमलेस टेस्ट मैच लग रहा था, बिकॉज पिच में कोई दम नहीं था धर्मेंद्र। लेकिन तारीफ करनी होगी अश्विन की, जो ऐसे सपाट पिच पे भी अच्छी गेंदबाजी करके भारत को एक बार बैटिंग करने का मौका दिलाया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से शुभमान गिल और विराट कोहली ने खेला है, ये भारत के लिए अच्छी संकेत है। बट ये फ्लैट ट्रैक्स है, हम चाहते कि जिस तरीके से स्पिनिंग पिच हो, वहां पे भी रन बनाए, वहां पे अपना कला दिखाए। तो अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे बल्लेबाज भी कहीं ना कहीं कमजोर रहे हैं ऐसे पिचेस पर, तभी तो एक टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। हम आपके साथ इस श्रृंखला पर और तमाम खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। सीरीज पर भारत ने 2-1 से किया कब्जा। क्राइस्टचर्च में टेस्ट में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 2 विकेट से हराया। भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मिली जगह। हॉकी प्रो लीग में भारत और जर्मनी के बीच मैच जारी और बर्मिंघम में प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से। अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए खेला गया चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। मैच के आज अंतिम दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 175 रन बनाए। उसने पहली पारी में 480 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने पहली पारी में 571 रन बनाए थे। भारत ने 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। एक रिपोर्ट। अहमदाबाद टेस्ट ड्रॉ रहने के साथ ही टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक बार फिर से अपने नाम कर ली। सच यही है कि पिछले 6 सालों में जगह बदली, लेकिन दोनों देशों के 2 महान खिलाड़ियों के नाम पर रखी गई इस ट्रॉफी का परिणाम नहीं बदला। पिछली सभी 4 ट्रॉफियों पर टीम इंडिया के जाबाजों ने ही कब्जा जमाया है। पहले 2017, 2019, 2021 और अब 2023 में भारत ने 2-1 से ट्रॉफी पर कब्जा किया। स्पिनिंग ट्रैक पर रोहित शर्मा की अगुवाई में मेजबान टीम ने नागपुर और दिल्ली टेस्ट में एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन इंदौर में कंगारुओं ने बाजी मारकर एक तरफा दिखाई दे रही सीरीज में अचानक दिलचस्पी पैदा कर दी। इसके बाद अहमदाबाद में मेजबान टीम की कोशिश सीरीज बराबर करने की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बल्लेबाजों के लिए आसान दिख रही पिच पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 480 रन बनाकर रोहित की टीम पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पहले शुभमन गिल के शतक और फिर कोहली की विराट पारी की बदौलत भारत ने करारा जवाब देते हुए 571 रन बना दिए। उसके बाद ही जैसे इस टेस्ट मैच का ड्रॉ होना तय हो गया था। इस जीत से भारत का घर में धमाल जारी रहा और घर में लगातार 16वीं टेस्ट सीरीज अपने नाम की। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ज्वाइंट प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। खास बात यह रही कि अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 10 प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। सबसे अधिक 11 बार ये पुरस्कार जीतकर श्रीलंका क्रिकेट के लीजेंड मुथैया मुरलीधरन टॉप पर हैं। उस्मान ख्वाजा ने सीरीज में सबसे ज्यादा 333 रन बनाए। विराट कोहली 297 रन के साथ दूसरे नंबर पर रहे। विराट अंतिम टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 40 महीने बाद ये पुरस्कार जीता। टेस्ट में उन्होंने 10वीं बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। इतना ही नहीं, कोहली का चौथे टेस्ट में शतक बनाने का लंबा इंतजार भी खत्म हुआ। टेस्ट क्रिकेट में 41 पारियों के लंबे इंतजार के बाद उनके बल्ले से बेहतरीन शतक निकला। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स कैन। निश्चित रूप से ये टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। पिच पर हम पहले बात कर रहे थे। आपको ऐसा लगता है कि पिच में 30 गेंदबाजों के लिए भी कुछ होना चाहिए था? स्पिनर्स के लिए तो जैसा हमने देखा पहले 3 टेस्ट मैचों में काफी सपोर्ट था, यहां पर कुछ भी नहीं था। तो थोड़ा सबके लिए कुछ न कुछ होने वाला पिच होना चाहिए था। ऐसा हमने पिच बनाया, कहा जा सकता है कि जिस पर पहले से ही ये मानकर चल रहे थे कि ड्रॉ होना चाहिए। मुझे लगता है कि क्योंकि ये अहमदाबाद में हो रहा था, बहुत ही विशाल स्टेडियम है, नामी स्टेडियम बन गया है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और वो नहीं चाह रहे थे कि 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो। बहुत आलोचना हुई है पिछले 3 टेस्ट मैच, जो 3 चौथे दिन भी कई टेस्ट मैचेस जाते नहीं आजकल। आलोचना हो जाती है तब जाके शायद क्यूरेटर ऐसा सपाट पिच भी बना देते हैं, लेकिन ये क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। आप इवन कॉन्टेस्ट चाहते हैं बैट और बॉल के बीच में, और जब वो इवन कॉन्टेस्ट नहीं होता है तो
चाहे वो श्रोता हो, चाहे वो दर्शक हो, चाहे वो पैसे देके मैदान में मैच देखने जा रहे हो, ये बोर हो जाएंगे ऐसे अनइवन कॉन्टेस्ट में जहां पता है कि बल्लेबाज हावी हो जाता है या गेंदबाज हावी हो जाता है. पीपल गेट टायर्ड ऑफ दैट और कहीं ना कहीं क्रिकेट की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी. बहुत जरूरी है कि ऐसा पिच हो जो जहां पे गेंदबाज को भी मदद मिले और बल्लेबाज को भी इवेंचुअली अच्छा सा परफॉर्मेंस करने का मौका मिले. जी और बिल्कुल अश्विन की हम बात करें तो उन्होंने पूरी श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन भारत के लिए राहत की बात आप मान सकते हैं कि विराट कोहली आखिरकार टेस्ट में भी लंबे समय बाद शतक लगाने में कामयाब रहे. बेहतरीन बल्लेबाज है धर्मेंद्र, ये शायद कहना अनिवार्य है. यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इंडिया प्रोड्यूस. लेकिन ऐसे पिच पे रन उनके बनते ही हैं. जो डिसिप्लिन, जो अनुशासन उन्होंने दिखाया और जिस तरीके से आज वो कह भी रहे थे कि जो टेम्पलेट वो फॉलो करते हैं वो टेम्पलेट में खेलने का मौका मिला उन्हें. कई महीनों बाद शायद वो अपना नेचुरल गेम खेले, तो देखने में अच्छा ही लगा था. लेकिन भारत की टीम चाहेगी कि ओवल में जो फाइनल होना है वहां पे कुछ अच्छा कर दिखाएं इंग्लैंड में. निश्चित रूप से. लेकिन एक सवाल यहां पर खड़ा हुआ है. पूरी टेस्ट श्रृंखला को अगर हम देखें, विकेट कीपिंग में हमारे जो नए विकेट कीपर हैं भरत जी, इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया है. आपको लगता है कि ऋषभ पंत की जगह अब आगे जो टेस्ट श्रृंखला होनी है या जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना है उसके लिए कुछ नई तलाश करनी होगी? देखिए, अच्छे विकेट कीपर है, इसमें कोई शक नहीं है. प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन मैं आपको और अपने आप को याद दिलाना चाहता हूं, जब महेंद्र सिंह धोनी आए वो बहुत बेहतरीन विकेट कीपर नहीं थे जी. उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग बेहतरीन करते गए और शायद वो जब फाइनल स्टेजेस पे थे स्टंपिंग उनका एकदम लाजवाब होता था. तो हो सकता है भारत अपने टाइम में और बेहतर हो जाए, लेकिन ऋषभ पंत की वापसी सबको इंतजार है कि कब वो वापस आए और कब एक बार फिर वो अपने ग्लव्स ले और फिर वो पोजीशन संभाले, क्योंकि बल्लेबाजी भी कमजोर होने लगी थी. जी. और उधर क्राइस्टचर्च में मेजबान न्यूजीलैंड ने 2 क्रिकेट टेस्ट मैच की श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में आज श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया. वर्षा से बाधित इस मैच में न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में जीत के लिए 286 रन बनाने थे. टेस्ट मैच की अंतिम गेंद पर ये रन बनाकर उसने रोमांचक जीत हासिल की. इसके साथ ही श्रीलंका का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया और भारत ने एक बार फिर फाइनल में जगह बना ली. एक रिपोर्ट. कीवियों और श्रीलंकाई शेरों के बीच इस मुकाबले में टेस्ट क्रिकेट का रोमांच अपनी बुलंदियों तक पहुंच गया. पहली पारी में श्रीलंका ने 355 रन बनाकर मेजबान टीम के सामने कड़ी चुनौती रखी, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भी 373 रन बनाकर इसका करारा जवाब दिया. दूसरी पारी में भी न्यूजीलैंड की मुश्किल पिच पर श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने जबरदस्त दम दिखाया और 302 रन बना दिए. न्यूजीलैंड को सीरीज में बढ़त लेने के लिए कठिन चुनौती मिली. उस पर से आज सुबह लंच के कुछ देर बाद तक जब बारिश होती रही तो मैच ड्रॉ होता दिखाई देने लगा. जब बारिश रुकी और खेल शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड को कुल मिलाकर 70 ओवर में 286 रन बनाने थे. शुरुआत में मेजबान बल्लेबाजों ने संभलकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन एक बार पिच पर जमते ही आक्रमण शुरू कर दिया. अंत के करीब 15 ओवर में 7 रन की औसत से रन बनाने थे, जो मुश्किल दिख रहा था. लेकिन एक तरफ मोर्चा विलियमसन ने संभाले रखा तो दूसरी तरफ से प्रहार होते रहे. इस कोशिश में विकेट भी गिरे, लेकिन आखिरकार जीत न्यूजीलैंड के हाथ आई. इस जीत से न्यूजीलैंड को जहां सीरीज में बढ़त मिली, वहीं श्रीलंका का पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का अरमान बिखर गया. न्यूजीलैंड की जीत से भारत को फायदा हुआ और वो लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा. लवली निगम, स्पोर्ट्स कैन. एक तरफ 5 दिन बाद भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच ड्रॉ समाप्त हो गया, दूसरी तरफ श्रीलंका और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच जिसमें अंतिम ओवर तक ये कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीतेगी, और जो हुआ अंतिम गेंद पर वो इतिहास बन गया. हल्का सा बारिश का भी कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन जो रोमांच टेस्ट क्रिकेट का है वो देखने मिला इस मैच में. और लास्ट बॉल फिनिश, शायद ही स्क्रिप्ट राइटर्स ऐसे स्क्रिप्ट लिखेंगे, हिंदी फिल्मों में शायद बन जाता है कि लास्ट बॉल में वो भी बाई दौड़ के ले और फिर अपना फुल स्ट्रेच पे जाएं और फिर जीते. एक खिलाड़ी जिसको चोट लगी है, जो पूरे दिन मैदान में नहीं था पिछले दिन, वापस आकर लास्ट में टीम को जिताना, ये तो स्क्रिप्ट राइटर्स ड्रीम ऑफ. और इसीलिए तो ये साबित होता है कि विराट कोहली, विलियमसन जैसे खिलाड़ी महान क्यों कहे जाते हैं. तो शानदार इनिंग था उनका आज, और एक साइड अपना टीम को संभाल रखना और फिर पेस करना इनिंग को, और अपने टीम के इनिंग को, चेस को पेस करना,
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। मजा आता है केन विलियमसन जब व्हेन इज ऑन सॉन्ग, देखते हुए मजा आता है, सुनते हुए भी मजा आ जाता है। ऐसे बल्लेबाज रेयर है, तभी तो विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट और बाबर आजम, ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी हमेशा आज के दौर में जिक्र होती रहेगी। लेकिन श्रीलंका की टीम की भी तारीफ करनी होगी। न्यूजीलैंड जब टीमें जाती हैं, चाहे भारत की टीम ही रहे, जाने से पहले ही मनोवैज्ञानिक लड़ाई में कहीं न कहीं पीछे छूट जाती है। बिल्कुल करनी चाहिए, और श्रीलंका की टीम उभर कर आ रही है। उनके पास वैसे खिलाड़ी नहीं है जो पहले होते थे, और ऐसे टीम को फाइट करना न्यूजीलैंड में, और जिस तरीके का फाइट उन्होंने दिखाया, बहुत ही शानदार। बात अब हॉकी की। राउरकेला में FIH प्रो लीग में इस समय मेजबान भारत का मुकाबला विश्व चैंपियन जर्मनी के साथ चल रहा है, और ताजा जानकारी ये है कि भारत ने 6-3 की बढ़त बना रखी है, और इससे पहले कल भारतीय टीम ने ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से पराजित किया था। कमाल का प्रदर्शन अगर कल के खेल को देखें और अभी तक के इस मुकाबले की स्थिति को देखें। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है। कल हरमनप्रीत ने हैट्रिक लगाया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाना और फिर ऑस्ट्रेलिया को हराना डिफिकल्ट चैलेंज हमेशा ही। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के शायद इक्वल हो जाता है जब आप ऑस्ट्रेलिया को हराते हो। कोई भी स्तर पर, चाहे उनका टीम का कॉम्बिनेशन जो भी हो, उनको ऐसे स्टेज पे हराना बहुत बड़ी बात है। और विश्व चैंपियन जर्मनी के खिलाफ ये 6-3 की बढ़त, लगभग ये कह सकते हैं कि निर्णायक बढ़त हो चली है अब। ये सच कहूं, फैन बन के कहता हूं मैं आपसे, 1 महीना पहले हो जाता विश्व कप में, बहुत बेहतरीन बात होती। हॉकी फैंस के लिए अच्छे संकेत होते, लेकिन दिस इज लाइक अ कमबैक, और अच्छी बात है। बात अब बैडमिंटन की। बर्मिंघम में प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। पहले दौर में पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन का सामना 5वीं वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के चाओ टिएन चेन से होगा। महिला वर्ग में PV सिंधु चीन की झांग यी मान से भिड़ेंगी। एक रिपोर्ट। चोट के साथ खराब फॉर्म से जूझ रहे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों को बैडमिंटन दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में खिताब के लिए देश का इंतजार खत्म करने के लिए पूरे दम खम के साथ खेलना होगा। किसी भारतीय खिलाड़ी को इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतते हुए 22 साल हो गए हैं। अब तक पुलेला गोपीचंद ने 2001 और प्रकाश पादुकोण ने 1980 में ये खिताब जीता है। लक्ष्य सेन पिछले सत्र में और साइना नेहवाल 2015 में फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन वे खिताब के लंबे इंतजार को खत्म करने में सफल नहीं हो सके। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल की बाधा को पार नहीं कर सकी हैं। भारतीय खिलाड़ियों के लिए परिस्थितियां इस बार भी मुश्किल होंगी। सेन और सिंधु दोनों चोट के कारण लंबे समय तक खेल से दूर रहने के बाद नए सत्र में अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। दोनों मलेशिया और इंडिया ओपन में जल्दी बाहर हो गए थे। सिंधु अपने कोरियाई कोच पार्क ताए संग से कुछ सप्ताह पहले ही अलग हुई हैं। उधर शीर्ष रैंकिंग पर रह चुकी साइना नेहवाल के सामने शुरुआती दौर में चीन की हान युई की कड़ी चुनौती होगी। पिछले कुछ समय में शीर्ष रैंकिंग के कई खिलाड़ियों को शिकस्त देने वाले HS प्रणॉय से उलटफेर की उम्मीद होगी। किदाम्बी श्रीकांत फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव के खिलाफ उतरेंगे। इस बार सिंगल्स में किसी भी भारतीय खिलाड़ी को वरीयता नहीं दी गई है। ऐसे में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की 6ठी वरीयता प्राप्त पुरुष डबल्स जोड़ी अपने अभियान को आगे तक ले जाना चाहेगी। सात्विक को जनवरी में इंडिया ओपन के दौरान कूल्हे में चोट लगी थी और वो इससे वापसी कर चिराग के साथ मलेशिया ओपन के फाइनल में पहुंचे थे। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी ने 2022 सत्र में सेमीफाइनल में पहुंचकर चौंकाया था, और ये भारतीय जोड़ी इस बार अपने प्रदर्शन में और सुधार करना चाहेगी। स्पोर्ट्स कैन मनोज। छोटी सी टिप्पणी, क्या इस बार वो 22 साल का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है आपको? मुश्किल है धर्मेंद्र। दिल चाहता है कि खत्म हो जाए और कोई ऑल इंग्लैंड चैंपियन एक नहीं 2 तो बन जाए कम से कम जी। लेकिन हकीकत यह है कि खिलाड़ियों का फॉर्म कुछ खास नहीं है, तो शायद गोल्ड जो टाइटल है क्राउन, उसका शायद उम्मीद नहीं करना चाहिए। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन का समय समाप्त हो रहा है, तो अपने दोस्त धर्मेंद्र को दीजिए अनुमति, लेकिन उससे पहले जी राजा रमन जी स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र। दोस्तों, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।